जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, आज हम जीके क्विज जो 17वां पार्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले के 16 जो जीके क्विज हैं हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज 17वां जीके क्विज को डिस्कस कर रहे हैं। ये जीके क्विज उन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनमें जीके या जीएस आती है, जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, बी ट्रिपल एससी, वो बीएसएससी, सीजीएल, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, यूपी पीसीएस आरओ, सचिवालय से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं, बिहार टीचर और यूपी टेट, इसके अलावा सुपर टेट यूपी का, इसके अलावा एमपी के जो भी स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए, तथा अदर जितने भी स्टेट हैं जिनमें जीके और जीएस आती है उन सभी के लिए ये जो जीके क्विज है ये इम्पोर्टेंट है। आप इसके जो पहला के 16 क्विज हो चुके हैं आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे। और भी हम आपको बिहार स्पेशल कुछ पढ़ा रहे हैं, यूपी स्पेशल कुछ पढ़ा रहे हैं, डेली करंट अफेयर भी आपके लिए आती है। उन सभी की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। और आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएं उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आने वाले जो भी वीडियो जाएंगे उन सभी वीडियोस के लिंक आपको, उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों, आज हम जीके क्विज का 17वां जीके क्विज करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, राग मियाँ का मल्हार, ये एक राग है, ये मियाँ का मल्हार, इसके रचयिता किसे माना जाता है? रचयिता ऐसे होता है, ये रचयिता लिखा है, ये गलत है। वर्तनी शुद्धि याद रखिएगा, तुरंत यहाँ गलती हो वर्तनी शुद्धि याद करिएगा। वर्तनी शुद्धि हमारी हिंदी क्लासेस की प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, हिंदी क्लासेस प्लेलिस्ट, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। हमने आपको वर्तनी शुद्धि पढ़ाई हुई है। तो जो ये राग है मियाँ का मल्हार, इसका रचयिता किसे माना जाता है? इसका रचयिता माना जाता है किसको? मियाँ तानसेन को। तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। तानसेन क्या थे? तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन का अगर वास्तविक नाम पूछा जाए, कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए रामतनु पांडे इनका नाम था। वास्तविक नाम रामतनु पांडे नाम था। और इनकी समाधि अगर पूछी जाए कि इनकी समाधि कहाँ पर है, तो इनकी समाधि ग्वालियर में है, याद रखिएगा। तो मियाँ का मल्हार नामक राग का रचयिता तानसेन है। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे है। तानसेन को मियाँ की उपाधि अकबर ने दी थी और इनकी समाधि ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कथक कहाँ का नृत्य है? कथक जो है मेनली उत्तर भारत का नृत्य है। इसमें भी अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक, याद रखिएगा। और ये जो कथक शब्द है ये कहाँ से आया है? कथक शब्द आया कथा से, कथा या कहानी मान लीजिए, कथा या कहानी से कथक शब्द आया है। और ये जो कथक नृत्य है इसका जो नर्तक होते हैं ये पूरे नृत्य के दौरान अपनी आँखों और भाव भंगिमाओं से कहानी सुनाते हैं। मतलब इस तरीके का नृत्य होता है कि आँखों के माध्यम से और भाव भंगिमाओं से पूरी कहानी कह देंगे। ये जो कथक नृत्य है ये शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों में से एक है। आप सभी जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य के 8 रूप हैं। हमने आपको शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य हमने आपको पढ़ाया हुआ है। हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट एक स्टैटिक जी के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। उसकी भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट की लिंक, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? अगर मुखौटा नृत्य की बात करें तो मुखौटा नृत्य का संबंध जो है कथकली नृत्य से है। किससे है? कथकली नृत्य से है। कथकली आप जानते हैं कहाँ का नृत्य है? केरल का नृत्य है कथकली। इसके अलावा केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। केरल जो है, केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली और एक मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? सबसे पहले तो हम आपको 8 जो हमने आपको बताया शास्त्रीय नृत्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहले देखिए, भरतनाट्यम, दूसरा कथकली, तीसरा कथक, चौथा ओडिसी, पांचवा मणिपुरी और छठवां मोहिनी अट्टम, सातवां कुचिपुड़ी और आठवां सत्रिया। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कौन कौन से हैं 8 शास्त्रीय नृत्य। तो हैं भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया। तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो ये जो गरबा है, गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य है। कहाँ का? गुजरात का। गुजरात का लोक नृत्य है, जो गुजरात का लोक नृत्य है, याद रखिएगा गरबा। और जो हमने 8 शास्त्रीय नृत्य बताए हैं उनमें से हम राज्य के साथ कुछ को बता देते हैं। जैसे भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, नोट कर लीजिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथक जो है उत्तर प्रदेश का। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के हैं। ओडिसी जो है उड़ीसा का। मणिपुरी मणिपुर का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, याद रखिएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? तो हमने आपको बताया है कि कथक जो है उत्तर भारत अर्थात उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो देव नृत्य की अगर बात की जाए तो कौन सा देव नृत्य है? इसमें जो है कुचिपुड़ी, ये जो कुचिपुड़ी कहाँ का हमने आपको बताया था? आंध्र प्रदेश का। ये जो है एक देव नृत्य है। कौन सा नृत्य है? देव नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिए कि कथकली को क्या कहा जाता है? कथकली को पूर्व की गाथा उपनाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पूर्व की गाथा उपनाम से भी जाना जाता है। किसको? कथकली को। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो आप जानते हैं पूर्वी भारत में मणिपुर पड़ता है, तो ये जो मणिपुरी है इसका उद्गम पूर्वी भारत से है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छन महाराज का क्षेत्र है। अगर अच्छन महाराज का क्षेत्र बताया जाए कि वो नर्तक थे या पेंटिंग करते थे या लेखन वाद्य था या संगीतज्ञ थे, तो अच्छन महाराज एक नृत्य विधा से जुड़े हुए थे। और अच्छन महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। क्या थे? कथक नर्तक थे अच्छन महाराज। और ये किस घराने से संबंधित थे? लखनऊ घराने से संबंधित थे, क्योंकि कथक जो नृत्य है वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो अच्छन महाराज जो हैं लखनऊ घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? अगर बिंबावती देवी की बात करें तो बिंबावती देवी मणिपुरी नृत्य के लिए सुविख्यात हैं। किसके लिए? मणिपुरी नृत्य के लिए सुविख्यात हैं बिंबावती देवी। नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी अगला क्वेश्चन, रंगोली भारत के
किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अगर रंगोली की बात की जाए तो रंगोली जो है कहाँ की है? महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। याद रखिएगा, कहाँ की? महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। कौन सा नृत्य? कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये जो इसका संबंध बताया जाएगा तो इसका संबंध जो है तमिलनाडु से है। कहाँ से है? तमिलनाडु से संबंधित है। कारागार लोक नृत्य, याद रखिएगा, तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बस्तर में डंडारी नृत्य, तो याद रखिएगा डंडारी नृत्य कहाँ किया जाता है? बस्तर में किया जाता है। किस त्यौहार पर आयोजित होता है? तो जो डंडारी नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। अच्छी तरह से याद रखिएगा कि बस्तर में डंडारी नृत्य होली के त्यौहार पर आयोजित होता है, यानी किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? शेखावटी क्या है? एक जगह का नाम है शेखावटी, और ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? शेखावटी जो क्षेत्र है ये राजस्थान में स्थित है। यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है। और ये किस अवसर पर किया जाता है? ये होली के अवसर पर किया जाता है और केवल पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो शेखावटी राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है गीदड़ नृत्य और यह होली के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो युद्ध संबंधी नृत्य की अगर बात करें तो कौन सा नृत्य जो है युद्ध संबंधी है? तो ये मेघालय का जो बम्बू नृत्य है ये युद्ध संबंधी नृत्य है। इसमें क्या रहता है? इसमें बांसों की सहायता से नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है और ये उत्तर पूर्वी भारत का एक प्रमुख नृत्य है। पहले युद्ध के समय इस नृत्य को युद्ध के शुरुआत में इस नृत्य को किया जाता था। तो युद्ध संबंधी नृत्य है ये मेघालय का बम्बू नृत्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो इकेबाना जो है किसका जापानी रूप है? इकेबाना जो है फूलों की सजावट का एक प्रकार होता है। फूलों को सजाने की जो कला है उसका एक जापानी रूप है। तो इकेबाना जो है फूलों की सजावट का एक जापानी रूप है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है या लोक नृत्य, लोक गान कह लीजिए। तो लोक रंगभूमि जो है तो यक्षगान जो है कर्नाटक की एक लोक रंगभूमि है। क्या है? यक्षगान जो है कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला नृत्य की बात की जाए, जो चरकुला नृत्य है ये चरकुला कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो चरकुला जो है व्रजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसमें देखिए, इसमें भी जो है वर्तनी की अशुद्धि है, तो व्रजभूमि इस प्रकार लिखा जाएगा, व्रजभूमि इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ब्रजभूमि का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है चरकुला लोक नृत्य, ब्रजभूमि का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अगला। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। क्या है? तमाशा जो है संगीत नाटक का एक प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। यह संबंधित है, यह जो संबंधित है कहाँ से संबंधित है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तमाशा जो है संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक रूप है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपको शास्त्रीय नृत्य से संबंधित वीडियो देखना हो और लोक नृत्य से संबंधित, तो आप हमारे YouTube ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से संबंधित वीडियो मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान समय में हिंदुस्तान की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। हिंदुस्तान की जो सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो वो है ख्याल। ख्याल जो है ये हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है, ख्याल, याद रखिएगा। और ये जो ख्याल को शुरू करने की अगर श्रेय कहा जाए तो ख्याल को जो शुरुआत की थी ख्याल की, ये किसने की थी? ये अमीर खुसरो ने की थी। किसने? अमीर खुसरो द्वारा ख्याल गायन शैली की शुरुआत की जाती है। अमीर खुसरो को क्या कहते थे? तोता ए हिंद कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? अगर कर्नाटक संगीत के पितामह की बात की जाए तो ये कहा जाता है पुरंदर दास जी को। किसको कहा जाता है? पुरंदर दास जी को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? कौन से वेद से शास्त्रीय संगीत को लिया गया है? तो जो सामवेद है, सामवेद से शास्त्रीय संगीत को लिया गया है। याद रखिएगा, सामवेद एक संगीतमय वेद है और इससे शास्त्रीय संगीत को लिया गया है। मतलब संगीत की जो उत्पत्ति होती है भारत में, शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वो सामवेद से ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, इस पर अपना कमेंट करिए और इस हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? अगर हम गज़लों के जनक की बात करें तो ये किसे कहा जाता है? ये फिर से एक बार अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो ने ख्याल गायन शैली की शुरुआत की और गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? ये भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। हमने आपको बताया था अभी, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि प्राप्त है और इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। दिल्ली सल्तनत के दौरान 7 सुल्तानों का काल इन्होंने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राग देश किस प्रहार में गाया जाता है? अगर कुछ जो ये राग वगैरह हैं भारतीय संगीत के, ये नहीं कि चाहे जब उठे और गाना शुरू कर दिया, सब में नियम वगैरह हैं कि इसे इस समय गाया जाएगा, इसे इस समय गाया जाएगा। तो जो राग देश है ये किस प्रहार में गाया जाता है? तो राग देश जो है वो रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। किसमें? रात्रि के प्रथम पहर में राग देश को गाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। प्रातः काल में अगर गाया जाने वाला राग की बात की जाए तो ये दरबारी राग जो है ये प्रातः काल में गाया जाता है। जब प्रातः काल में राजा महाराजाओं की सभा लगती थी उस समय इस राग को गाया जाता था, इसलिए इसका नाम दरबारी राग पड़ गया और ये प्रातः काल ही गाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है? अगर पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप के क्षेत्र को बताया जाए तो ये शास्त्रीय संगीत इनका जो है क्रियाकलाप का क्षेत्र है। और पंडित भीमसेन जोशी ने ग्वालियर के उस्ताद हाफिज अली खान से, किससे? ग्वालियर के उस्ताद हाफिज अली खान से इन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दीक्षा ली थी और पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। प्राचीनतम अगर हिंदुस्तानी गायन शैली की बात की जाए तो ये क्या है? ये ध्रुपद है। ध्रुपद प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है।
ठुमरी गायिका जो थी गिरिजा देवी, इनका संबंध पूछा गया है तो इनका संबंध है, ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। लखनऊ घराने से नहीं, ठुमरी गायिका जो गिरिजा देवी हैं ये बनारस घराने से संबंधित हैं। इन्हें सेनिया घराने से भी संबंधित माना जाता है, लेकिन बनारस घराने से तो संबंधित हैं ही ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। और गिरिजा देवी को क्या कहा जाता था? इन्हें ठुमरी की रानी उपनाम से संबोधित किया जाता था। यानी इतना बढ़िया ये ठुमरी गाती थी कि इन्हें ठुमरी की रानी नाम से इन्हें संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस जो क्विज का लास्ट क्वेश्चन है, उमाकांत और रमाकांत दुगेचा बंधु क्या है? मतलब क्या कौन सा मतलब क्या है ये? मान लीजिए रमाकांत और उमाकांत दुगेचा बंधु क्या हैं? तो ये जो हैं ये एक प्रसिद्ध ध्रुपद गायक हैं। क्या हैं? ध्रुपद गायक हैं प्रसिद्ध। अभी हमने बताया हिंदुस्तानी गायन शैली, जो प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली ये ध्रुपद है, और उमाकांत और रमाकांत दुगेचा ये ध्रुपद गायक हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।